कहानी? यस किसकी कहानी? कबूतर और चिट्टी की कहानी। एक सुबह की बात है बच्चों, एक थी चिट्टी। वो बहुत भूखी थी। भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। किस लिए भटक रही थी? भोजन के लिए, खाने के लिए। ठीक है। बहुत चलने के बाद उसे कहीं खाना नहीं मिला तो उसे प्यास लगी। वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकते भटकते बहुत दूर तक चल गई। ठीक है। वहाँ भी उसे पानी नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद उसे एक पानी के झरने की आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? पानी की आवाज। हाँ, उसको झरने की आवाज की तरफ धीरे धीरे चल पड़ी। ठीक है। कुछ समय बाद वहाँ पहुँचने पर उसे दिखा कि एक नदी में बहुत सारा पानी चल रहा है। वो पानी पीने के लिए नदी किनारे चली गई। कहाँ चली गई? नदी किनारे। हाँ, वो नदी किनारे पत्थर पर चढ़कर पानी पीने लगी। वो पानी पीने ही वाली थी कि उसका पैर फिसल गया। क्या हुआ? फिसल गया। हाँ, वो नदी में जा गिरी। कुछ देर बाद तक वो नदी में डूबने ही वाली थी। उसने शोर मचाया, बचाओ बचाओ। क्या किया? बचाओ बचाओ। हाँ, उसे कोई भी मदद करने के लिए नहीं दिखा। फिर कुछ देर तक वो पानी के बहाव में अंदर तक चली गई। फिर एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने उस आवाज को सुना। वह इधर उधर देखने लगा कि कोई बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। फिर उसकी निगाहें उस चिंटी पर गई जो नदी में डूबी हुई थी ना, उसकी तरफ गई। तो उसने जिस पेड़ से बैठा हुआ था उससे एक पत्ता तोड़ा और उस नदी में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? नदी में। वह पानी में बहता हुआ पत्ता उस चींटी तक चला गया और वो चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और चढ़कर वो धीरे धीरे नदी के किनारे आ गई। कहाँ आ गई? किनारे के किनारे। नदी के किनारे से वो बाहर निकल गई। फिर कबूतर भी उड़कर उसके पास आ गया और उसे पूछने लगा कैसी हो? ठीक है। फिर उसकी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन एक शिकारी आया शिकार करने की। वह भी इधर उधर देख रहा था कि कोई भी उसे जानवर नहीं मिला। कुछ देर के बाद उसकी निगाहें उस कबूतर पर चली गई जो पेड़ पर बैठा हुआ था। वो शिकारी उस पेड़ की तरफ निशाना लगा ही रहा था कि वो चींटी भी आ गई। उस चींटी ने देखा कि वो कबूतर पर निशाना लगा रहा है। तो उस चींटी दौड़कर उस शिकारी के पैरों के पास आई और धीरे से उसे उसके ऊपर चढ़ गई और काट लिया। इतनी तेजी से काटा कि शिकारी चिल्लाया और उसकी वो निशाना चूक गया। उसने इस प्रकार कबूतर को बचा लिया। ठीक है। कबूतर भी उड़ कर आया चींटी के पास और दोनों एक साथ हो गए और बहुत खुश हुए। इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। कोई भी परेशानी हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है।